चैप्टर नंबर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स के हम लोग बाल भारती के एंड के एक्सरसाइज ले रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले डैश रेफर्स टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर कैपिटल, डेथ कैपिटल या रिजर्व फंड, क्या लगता है ना? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स शेयर कैपिटल में आएगा, डेथ कैपिटल कर्जा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश कैपिटल रिफर्स टू मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज बाय इश्यूइंग शेयर्स। इश्यूड, ऑथराइज्ड या पेड अप, क्या लगता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल जो मेमोरेंडम में तुम रजिस्टर कराते हो वो मैक्सिमम रकम है, उससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते। इश्यूड ऑथराइज का हिस्सा है, या तो इक्वल होगा या कम होगा, उसमें से जो पब्लिक पे करेगी वो पेड अप होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑथराइज। तीसरा, डैश मीन्स शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इश्यू, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक इश्यू। टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलेंगे? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। चौथा, अंडर डैश मेथड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग, बुक बिल्डिंग, फिक्स प्राइस और बोनस इश्यू। अभी 99% शेयर बुक इश्यू, ये क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग से आ रहा है। Hyundai 25,000 करोड़ का जो शेयर्स लाएगा वो भी बुक बिल्डिंग के थ्रू लाएगा। 99% बुक बिल्डिंग जिसमें बोली लगाना पड़ता है। इन डैश शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक, क्या है? आईपीओ। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, जो यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर है तुम भी लिखोगे, ब्रैकेट में आईपीओ भी मत लिखना। हाँ, वन वर्ड रहेगा तो लिख सकते हो, इधर जो शब्द है वही लिखना। डैश इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, आईपीओ, एसोस, राइट इश्यू। नाउ आईपीओ में शेयर होल्डर है ही नहीं, वो एप्लीकेंट होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो फुल फॉर्म है ये एम्प्लॉय के लिए है। राइट इश्यू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है, और बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टिंग इक्विटी को ही दिया जाएगा। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू डैश एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और डायरेक्टर्स के लिए तो वो स्वेट और वो सब है। सो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस और राइट्स का अधिकार रहता है, प्रेफरेंस को तो वो भी नहीं मिलता, डिबेंचर को सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो कर्जा है। डैश आर ऑफर्ड टू परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, क्योंकि बोनस फुकट के शेयर्स दिए जाते हैं। राइट इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ये डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को दिया जाता है। अंडर डैश अ कंपनी ऑफर्स इट्स सब्सक्रिप्शन टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। प्राइवेट प्लेसमेंट, आईपीओ, पब्लिक ऑफर। आईपीओ तो पब्लिक में जाएगा, पब्लिक ऑफर में बहुत सारे 200 के ऊपर रहेंगे। सो प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 तक का लिमिट है जो दिया हुआ है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। द डैश हैव द पावर टू अलॉट शेयर्स, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी। करेक्ट आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर को अधिकार नहीं रहेगा, सब डायरेक्टर्स मिलकर। कंपनी सेक्रेटरी तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, वो डायरेक्टर के बोलते हैं ना ऑर्डर में काम करते हैं। नेक्स्ट, लेटर ऑफ डैश इज सेंट टू एप्लीकेंट्स हु हैव बीन गिवन शेयर्स बाय द कंपनी, रिग्रेट, रिनंसिएशन, अलॉटमेंट। नाउ रिनंसिएशन वर्ड तुमको मिलना ही नहीं है, ये रिनंसिएशन वर्ड तुमको राइट शेयर में मिलना है, बहुत कम मिलेगा। अलॉटमेंट जब शेयर्स दिया जाता है, जब रिग्रेट जब शेयर्स नहीं दिया जाता है। अब बोलो क्या करेक्ट आंसर है? अलॉटमेंट जब शेयर्स दिया जाएगा। रिनंसिएशन, राइट शेयर में मुझे नहीं चाहिए तो मैं मेरे दोस्त को दे सकता हूं, दैट इज रिनंसिएशन। और रिग्रेट तो जिसको शेयर नहीं दिया गया। डैश इज अ प्रूफ ऑफ टाइटल टू शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ मेंबर, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो हेड ऑफिस में कंपनी को रखना पड़ता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट जिसको शेयर्स दिए गए उसको ईमेल या और एसएमएस जाता है। द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन 14 days, 1 month और 21 days। 14 days करेक्ट। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है, ये हमने कॉल्स का कल जो शॉर्ट नोट बनाया था जिसका वीडियो है उसमें मैंने बताया था। कंपनी कैन डैश शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, फोरफिट, सरेंडर और अलॉट। यदि कॉल्स का पैसा नहीं आया तो कल लिया था मैंने, कंपनी जब्त कर सकती है, जिसको टेक्निकल भाषा में फोरफिट बोलते हैं। और शेयर होल्डर, अभी वो जो बोलने वाला था नेक्स्ट में आने वाला है, तो अभी आंसर 15th, वॉलंटरी गिविंग वन शेयर टू अनदर पर्सन। नहीं, पहले सरेंडर बोल दो।
कंपनी ने जब्त किया तो फोरफीचर, शेयर होल्डर ने कंपनी को लौटाया तो सरेंडर बोलते हैं। वॉलंटरी गिविंग वन शेयर टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज डैश ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर। ट्रांसमिशन में इन केस ऑफ डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो तो होता है। डैश ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। फोरफीचर, अलॉटमेंट और ट्रांसमिशन, आज ही हमने उसका वीडियो बनाया शॉर्ट नोट। ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। वॉलंटरी शब्द आया तो ट्रांसफर, इनवॉलंटरी आया तो या लॉ रहा तो ट्रांसमिशन। नाउ तुम्हारे सामने डेथ ऑफ मेंबर, बोलो क्या करेंगे? डेथ ऑफ मेंबर रहा तो सबसे पहले उसका आंसर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डेथ हुआ तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स अपने नाम पे करा सकते हैं आफ्टर डूइंग द नेसेसरी प्रोसीजर। दूसरा, वॉलंटरी, बोलने दो मुझे, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स टू कंपनी बाय मेंबर। सो जब एक शेयर होल्डर कंपनी शेयर्स रिटर्न करता है बाय मेंबर टू द कंपनी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, उसको सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। वो फुल्ली पेड या पार्टली पेड हो, लेकिन फॉरफीचर पार्टली पेड ही जब्त कर सकती है कंपनी, फुल्ली पेड जब्त नहीं कर सकती। दूसरा, प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। तुम नहीं बोलो, नहीं, पहले ही करेक्ट आंसर दो, फिर तुम अपने आप को करेक्ट मत करो, पहले केस में ही करेक्ट दो। सोचो, प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस, सिंपल सी बात है, यदि प्राइस बोल दिया 10 रुपया तो वो फिक्स प्राइस होगा। नहीं बोला है, बोली लगाया बिटवीन 540 to 600 तो वो तो नहीं, वो बुक बिल्डिंग, अभी तो बताया मैंने फिक्स प्राइस। नेक्स्ट, ईएसपीएस, अलॉटमेंट तब होता है जब शेयर्स दिया जाता है। ईएसपीएस, सो करेक्ट, ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दिया जाता है। सोच के बोलो, रिग्रेट लेटर। रिग्रेट लेटर कंपनी तब देती है जब शेयर्स दिया गया नहीं हो। अब देखो वहां पे छठवां नंबर क्या है, नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, वापस से एक आया, इश्यूड कैपिटल। डायरेक्ट मत बोलो क्योंकि नजदीक के ऑप्शन और भी हो सकते हैं। इश्यूड कैपिटल, तूने जो बोला वो फर्दर कैपिटल का बोला है। सो करेक्ट आंसर इज कैपिटल ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, दैट इज इश्यूड कैपिटल। इश्यूड किसका भाग है? ऑथराइज्ड, उसमें से जो पब्लिक पे करेगी उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। एफपीओ, पहले तो एफपीओ का फुल फॉर्म इज फर्दर पब्लिक ऑफर, क्या बोल रहे हैं? आईपीओ के बाद के जो भी ऑफर होगा उसको एफपीओ बोलेंगे। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स, फ्री शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, बड़ा करना चाहो तो, ठीक है। फुकट के शेयर्स देते हैं, ना कंपनी पैसा लेती है ना कंपनी पैसा देती है। इश्यूड विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सो 2 महीने के अंदर देना पड़ता है, लेकिन आज के तारीख में 3 से 4 दिन के अंदर दे देती है। अलॉटमेंट हुआ तुम्हारे डीमैट में आ जाता है, 2 महीने का तो सवाल ही नहीं उठता अभी। आखिर में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सिंपल सा है, कंपनी फॉरफिट करती है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। देखो नंबर 1 क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, तभी जब्त कर, एक्चुअली पार्ट पेड अप है और कॉल मांगा तो ही जब्त हो सकता है। शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो जब्त नहीं हो सकता, सरेंडर हो सकता है। फॉरफीचर सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स में। कैपिटल कलेक्टेड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी ने कैपिटल जमा किया है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, बोलो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर क्या है? शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, नंबर 2, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय इन्वेस्टर। पहले तो ऑथराइज्ड मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड है, उसमें से मार्केट में आएगा इश्यूड कैपिटल, उसमें से भी जो लोग खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट, कैपिटल दैट विल बी कलेक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। नहीं, कॉल्स अलग है। जो पार्टली पेड अप का जो पैसा मिलना बाकी है, जो कंपनी अपनी मर्जी से कॉल्ड अप कर सकती है, ये जो शब्द है अनकॉल्ड का एक हिस्सा है। 2 शब्द का आंसर है, बोलो। मैंने बोला था 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए पेड है,
4 रुपए पेड नहीं, उसमें से 1 रुपए कंपनी अंडर रेजोल्यूशन बोल सकती है कि 1 रुपए जब कंपनी बंद हो जाए तो ही हम मांगेंगे, उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। हाईएस्ट बिड प्राइस इन बुक बिल्डिंग मेथड, छत में देखो सीलिंग प्राइस या कैप प्राइस। ऑफरिंग ऑफ शेयर्स बाय कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, एग्जाम में फुल लिखने का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ब्रैकेट में आईपीओ दिखा देने का, ठीक है, स्लैश बोला है ब्रैकेट में दिखाए तो भी चलता है। सब्सिक्वेंट इश्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर एन आईपीओ, पूरा बोलने का, फर्दर पब्लिक ऑफर ब्रैकेट में एफपीओ बोलने का, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी चलेगा। प्रीएम्प्टिव राइट्स गिवन टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, दो शब्द का आंसर है। प्रीएम्प्टिव आया तो तुमको तुरंत शब्द पता होना चाहिए, जब एक कंपनी फ्रेश इश्यू लाना चाहती है तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करती है, उसको प्रीएम्प्टिव राइट्स बोलते हैं और वो राइट्स इश्यू में ही पॉसिबल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जब एक कंपनी फुकट के शेयर्स देती है उसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। बोनस शेयर्स कैसे दी, उससे शेयर कैपिटल बढ़ता है, ना पैसा आता है ना जाता है, फिर शेयर कैपिटल कैसे बढ़ेगा, रिजर्व्स को माइनस करके शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं, इसलिए रिजर्व्स को जो तुमने कैपिटलाइज किया उसको बोनस शेयर्स या बोनस इश्यू बोलेंगे। अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जब कंपनी बोलती है हमारा शेयर खरीदो, इट इज एन इन्विटेशन बाय द कंपनी टू द एप्लीकेंट टू मेक एन ऑफर। जब एप्लीकेंट अप्लाई करता है वो ऑफर दे रहा है कंपनी को कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो इसका मतलब जब कंपनी शेयर देती है उसको तो उसको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। एक लेटर भेजेगी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, फिर शेयर सर्टिफिकेट और रजिस्टर्ड मेंबर्स आएगा। कमिटी सेटअप टू डिसाइड द फॉर्मूला फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, नहीं, मेमोरेंडम का कोई इसमें रोल नहीं है, और रोल होगा तो भी इंटरनल ही है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रोल होगा। मेमोरेंडम में तो तेरा नेम क्लॉज और कैपिटल लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज और लायबिलिटी क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज और ये बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट क्लॉज, और ये है रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस का एड्रेस है, सॉरी अलॉटमेंट कमिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सही नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी में प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15, उन 15 में से 5 लोग को बोला तुम देखो अलॉटमेंट का, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे लेकिन 4-5 होंगे, तो अलॉटमेंट कमिटी इज द करेक्ट आंसर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक छोटा सा हिस्सा होगा। नेक्स्ट, मिनिमम अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, दो शब्द का आंसर है, क्या बोलोगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैंने 100 रुपए का शेयर लाया तो 90% मेरे को 30 दिन के अंदर कलेक्ट करना होगा। नॉर्मली जो आईपीओ जब कंपनी लाती है तो इश्यू कितने दिन तक ओपन रखना पड़ता है कायदे से 3 वर्किंग डेज। पैसा जमा नहीं हुआ तो तुमको 30 दिन का टाइम है, 90% तक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। डॉक्यूमेंट विच इज अ प्राइमा फेसी मतलब एट फर्स्ट साइट एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ सर्टेन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तुम कॉलेज के स्टूडेंट है, प्रूफ क्या है? तुम्हारा आई कार्ड, तो शेयर होल्डर हो तो प्रूफ क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। पीनल एक्शन टेकन बाय कंपनी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, शेयर्स पार्टली पेड अप है, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए पेड अप है, 4 रुपए में 2 रुपए का तुमको एक कॉल लेटर भेजा, तुमने पे नहीं किया तो कंपनी पेनल्टी के तौर पर क्या कर सकती है? शेयर जब्त कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? फोरफीचर ऑफ शेयर्स। स्पेलिंग संभालना, FORFEITURE, स्पेलिंग में गड़बड़ी मत करना। पर्सन टू होम ट्रांसफर इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स, जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, जिसके नाम पर गया उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। सो जिसके नाम पर जाएंगे ट्रांसफरी, मैं बेच रहा हूं तो मैं ट्रांसफरर, जिसको बेच रहा हूं जो मुझे पेमेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, 3 शब्द का आंसर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। वॉलंटरी एक्शन होगा तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बाय लॉ होगा तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। नाउ ट्रू और फॉल्स, ओनली fully paid up shares can be forfeited. False, fully paid up shares can be surrendered, not forfeited. The member transferring shares is called as transferor. True, to whom it is transferred उसको transferee बोलेंगे। Share certificate is issued for partly or fully paid up shares. The answer is yes, तुम partly paid up या fully paid up हो, तुमको share certificate देना ही होगा। Allotment of shares must be done within 1 month of receipt of application money. So false, अभी वैसे तो आंकड़ा 60 दिन का है,
लेकिन आजकल एक हफ्ते में एप्लीकेशन मिलके शेयर दे दिए जाते हैं, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। स्वेट मतलब पसीना, ठीक है। पर जो डायरेक्टर ने मेहनत किया है उसको जो स्वेट दिया जाता है, उसके सब कायदे हैं, तुम मन मर्जी से नहीं दे सकते, उसका एक परसेंटेज लिमिट सेट किया, उसके अंदर देना पड़ता है। बोनस शेयर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फॉल्स। डिस्काउंटेड प्राइस में कौन सा दिया जाता है? राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स फुकट का दिया जाता है। फ्लोर प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस अंडर बुक बिल्डिंग मेथड। एक्चुअली वो हाईएस्ट नहीं है, लोएस्ट है। हाईएस्ट प्राइस को सीलिंग प्राइस या कैप प्राइस बोलते हैं, और दोनों के बीच का फर्क इज द प्राइस बैंड। कॉल्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। द आंसर इज ट्रू। नहीं पे किया उसको कॉल्स इन एरियर्स पे किया बोलते हैं। और कॉल्स आगे का भी पे किया, तुमको सिलेबस में नहीं है, मैंने एक कॉल का पैसा तो पे किया, दूसरे कॉल नहीं मांगा है फिर भी पे कर दिया, उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। शेयर्स नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। सीधी बात है, नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक इज अनइश्यूड, ठीक है। Authorized capital is mentioned in capital laws of memorandum of association. The answer is true. Memorandum of association में एक कैपिटल क्लॉज है। ऑथराइज्ड जो है ना क्लॉज, उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो, वो मेमोरेंडम में आएगा। 6 क्लॉज में से एक क्लॉज है। फाइंड द ऑड वन। ऑथराइज्ड इक्विटी इश्यूड पेड अप कैपिटल। बहुत जल्दी बोल दिया तूने। ऑथराइज में से होगा इश्यूड, इश्यूड में से सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड में से पेड अप। सो द करेक्ट आंसर इज इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, एसोस, ईएसपीएस, राइट शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। बहुत जल्दी मत बोलो, सोच के बोलो। एसोस, ईएसपीएस और स्वेट एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को दिया जाता है। राइट शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। एसोस, ईएसपीएस और स्वेट तुम शेयर होल्डर को नहीं ऑफर कर सकते। फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, कट ऑफ प्राइस, फेस वैल्यू। नाउ फ्लोर प्राइस, जैसे कि सुला का लोअर प्राइस बैंड सपोजली 340, अपर प्राइस बैंड 360, तो ये फ्लोर और सबसे छोटा प्राइस को फ्लोर बोलेंगे, हाईएस्ट प्राइस को कैप बोलेंगे, और जो कंपनी जब प्राइस तय करती है कि ओके हाईएस्ट प्राइस दैट इज द कट ऑफ प्राइस, फेस वैल्यू तो 2 रुपया 10 रुपया होगा शेयर का। बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। एसोस दिया जाता है एम्प्लॉयज को। अलॉटमेंट, फोरफीचर, सरेंडर। बहुत जल्दी बोल दिया। फोरफीचर में शेयर जब्त हो रहे हैं, सर दोनों केस में शेयर कैपिटल कम हो रहा है कंपनी का। अलॉटमेंट से शेयर कैपिटल बढ़ता है, तो ऑड वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल मेड ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड। एक कंपनी कायदे से कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है? 2, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तुम्हारे मन में रिजर्व्स आ रहा होगा तो नहीं, वो करेक्ट आंसर नहीं है। रिजर्व्स प्रोप्राइटरी फंड का पार्ट है, जो कि पहला चैप्टर में है। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व को प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, नहीं नहीं, मैं रिजर्व कैपिटल नहीं, रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व वो पार्ट है। ये रिजर्व कैपिटल अलग है, रिजर्व फंड अलग है। सो अनकॉल्ड कैपिटल। अब ये होता क्या है? 10 रुपए का शेयर है, मैंने 6 रुपए कॉल्ड अप किया, 4 रुपए अनकॉल्ड है। 4 रुपए में से भी 1 रुपए में डिसाइड किया कि जब कंपनी बंद होगी तब मांगूंगा, अनकॉल्ड है अभी तक, तो वो जब कंपनी बंद हो जाएगी तब माना जाएगा, तो उसको अनकॉल्ड बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू डेथ, मुझे पूरा बोलने दो। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। और वॉलंटरी शब्द होता तो क्या बोला होता? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफरर एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग बराबर हो, TRANSFEREE, ठीक है, गलती मत करना। वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ शेयर्स बाय मेंबर ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे कॉल दिस कॉल्ड एज। 3 शब्द का आंसर है। मेरे पास पैसे नहीं है तो कंपनी जब्त कर लेगी, लेकिन उसमें नाम खराब होता है तो मैं खुद जाकर कंपनी को बोलूंगा मेरे शेयर ले लो, सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। कंपनी कैन फॉरफिट ओनली, कायदा है उसका, कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर्स जब्त नहीं कर सकती, वो सरेंडर होता है। मुझे पूरा बोलने दो। शेयर्स पूरा जो है जब्त नहीं कर सकती, फुल्ली पेड है। पार्टली पेड शेयर्स ही जब्त कर सकती है। अब देखो इसमें क्या बोल सकते हैं? पार्टली पेड। फुल्ली पेड अप शेयर्स सिर्फ सरेंडर हो सकता है, जब्त नहीं हो सकता। भले ही शेयर होल्डर ने मीटिंग में झगड़ा किया हो, मारामारी किया हो, जब्त नहीं कर सकते।
In case the original share certificate is torn or mutilated, company can issue. एक जमाने में, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स कॉल्ड एज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. न्यू नया माना जाता है, लेकिन इसका जमाना चला गया, क्योंकि एक जमाने में फिजिकल फॉर्म में होता था, उसको रिमैट बोलते हैं. सो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कागजी रूप में अभी तो जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी हैज टू इश्यू टू द ट्रांसफर ए न्यू शेयर सर्टिफिकेट विद इन. अब कायदा क्या बोलता है, 1 मंथ, लेकिन मैंने जैसे बताया 1 हफ्ते में आजकल दे दिया जाता है. Letter sent to application for informing that shares are allotted is called as. Yes, 3 शब्द है. लेटर ऑफ अलॉटमेंट या अलॉटमेंट लेटर, दोनों अपनी जगह पे राइट है. ये पोस्ट से पहले भेजते थे, अभी ईमेल से जाता है और एसएमएस तुमको आ जाएगा. When application received are more than the number of shares offered, it is called as. मुझे 100 शेयर चाहिए, 125 शेयर का पैसा आया, टेक्निकली उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे. कम आया उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. इन बुक बिल्डिंग मेथड, द फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज. नाउ सुलह का ले लो, 340 फ्लोर प्राइस है, 357 कैप प्राइस है. कंपनी 3 दिन का इश्यू आईपीओ रहता है, खत्म होने के बाद जब प्राइस तय करती है उसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं. 357 कट ऑफ प्राइस है. शेयर्स इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज. आना चाहिए तुमको बोनस शेयर्स, करेक्ट. अब देखो ब्रैकेट में से आंसर निकालो. पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, देखो आईपीओ कहां दिया है इसमें. सो पब्लिक ऑफर क्या है, सो शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक. पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स मतलब पब्लिक को ऑफर किया. आईपीओ देखो, हाँ. अब बाकी लोग बोलो फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ शेयर्स. तीसरा राइट्स इश्यू, ब्रैकेट में देख के बोलो, कितना आसान है. राइट्स, रुको बाकी लोग. शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, टाइम है 5 मिनट. नेक्स्ट एसोस, हाँ, एम्प्लॉइज को देते हैं. ऑपरेशन ऑफ लॉ, आज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट, व्हेन डज ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स प्लेस. इन केस ऑफ 3 कारण है, क्या है, डेथ, इंसॉल्वेंसी और सैनिटी. नेम द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. स्पेलिंग गलती नहीं करना. व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू शेयर सर्टिफिकेट, विद इन 2 मंथ, लेकिन वो जमाना चला गया, मैंने बोल दिया है. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, भाई ये फाइल करना पड़ेगा. अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर कितना पैसा आया, कितने शेयर दिए, कितना रिफंड किया, सब बताना पड़ेगा. व्हेन कैन अ कंपनी फॉरफिट शेयर्स, कॉल व्हेन द शेयर इज पार्टली पेड अप, वो पूरा कारण नहीं है. when the share is partly paid up and when the company make calls on the remaining part. remaining part का 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए आया, 2 रुपए बाकी है, 2 रुपए का कॉल डाला, नहीं पे किया तो तुम्हारे शेयर जब्त हो सकते हैं. व्हाट इज अ शेयर सर्टिफिकेट, इट इज अ प्राइमा फेसी प्रूफ दैट यू आर अ शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी, उसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं. व्हाट इज द मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड एज पर कंपनीज एक्ट, 90% मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 1 मंथ. अच्छा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मैं मिनिमम कैपिटल बोला था. मिनिमम कैपिटल 90% चाहिए, लेकिन 100 रुपए का शेयर है तो मैं कम से कम 5 रुपए मेरे को मांगना होगा. लेकिन 100 रुपए का शेयर है, 30 दिन के अंदर 90 रुपए आना चाहिए, नहीं तो इश्यू लौटाना पड़ता है. विद होम शुड द प्रोस्पेक्टस बी फाइल्ड बिफोर इशूइंग टू द पब्लिक, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना पड़ता है. व्हाट इज मेन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, 200 से कम लोगों को जब तुम ऑफर करते हो प्राइवेट प्लेसमेंट. टू होम स्वेट इक्विटी शेयर्स, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज. To whom can a company issue bonus shares, existing equity shareholders only. What is the subsequent issue after IPO called FPO, further public offer. Name the method under which issue price of shares is fixed through bidding. Bidding मतलब book building, और उसके लिए prospectus कौन सा होगा, red herring prospectus. What is public issue, when the shares are issued to the public. Name the capital which is mentioned in the capital laws. उसको ऑथराइज कैपिटल बोलो, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो, नॉमिनल कैपिटल बोलो तो भी चलता है. अभी इश्यूड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज बाय इश्यूइंग शेयर्स. बोलो मैक्सिमम कैपिटल क्या है, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा रेज नहीं कर सकती. अंडर फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, द प्राइस ऑफ शेयर्स इज फिक्स्ड थ्रू बिडिंग. बिडिंग कभी भी फिक्स प्राइस में नहीं होता, बुक बिल्डिंग होता है.
एफपीओ फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं है, आईपीओ फॉर द फर्स्ट टाइम होता है। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, नो, पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी सरेंडर्ड। कंपनी बोनस शेयर्स और ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज नहीं है, शेयर होल्डर्स। एक्चुअली करेक्ट आंसर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर में प्रेफरेंस भी होता है। कंपनी एंटर्स इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर्स, ठीक है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज सेंट टू एप्लीकेंट व्हेन नो शेयर्स आर अलॉटेड, शेयर्स अलॉट नहीं होता है तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाता है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू मस्ट बी इश्यूड विद इन 3 months। कॉल मनी कैनॉट एक्सीड 5% ऑफ द नॉमिनल, 25%। जब कॉल मांगते हैं तो फेस वैल्यू का 25% से ज्यादा मांग नहीं सकते। सीक्वेंस क्या होगा, पहले अलॉटमेंट, फिर कॉल, फिर नहीं पे किया तो शेयर की जब्ती। नेक्स्ट शेयर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म। पहले क्या भरोगे, करेक्ट, फिर ये होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पहला एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आएगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।